हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हॉर्नबिल लेसन 7 द एडवेंचर बाय जेंट नार्लिकर। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम इस लेसन की डिटेल समरी लेंगे ताकि लेसन आपको क्लियर हो जाए और आप इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कर पाए। अगर हम ऑथर की बात करें तो जेंट नार्लिकर एक ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। ही कंप्लीटेड हिज पीएचडी एंड अवार्डेड पद्म विभूषण। और अगर ऑथर इस लेसन की बात करें तो जो एडवेंचर है एक साइंस फिक्शन है। फिक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? फिक्शन कल्पना होती है। इसमें जो एक कैरेक्टर है प्रोफेसर गंगाधर पंत गोयतोंडे, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए स्ट्रेंज वर्ल्ड। वो देखते हैं, वो अपने आप को एक अजीब दुनिया में पाते हैं। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। इस लेसन के इस कहानी के पहले ही दृश्य में हम देखते हैं कि जो जीजा माता एक्सप्रेस है वो मुंबई पुणे टू मुंबई मार्ग पर डेक्कन क्वीन की अपेक्षा कुछ तेज गति से चल रही है। प्रोफेसर गोयतोंडे ने मुंबई में कामकाज की योजना बना ली। लेसन में बार बार बंबई वर्ड यूज हुआ है क्योंकि उन दिनों ये जो शहर है जिसको आज हम मुंबई कहते हैं ये बंबई के नाम से जाना जाता था। वह किसी बड़े लाइब्रेरी में जाएगा और वहां इतिहास की पुस्तकों के पृष्ठ अलट पलट कर देखेगा। लंबी टनल पार करके ट्रेन रुक गई। छोटा स्टेशन था जिसका नाम था सरहद। अब यहां से कहानी में ब्रिटिश राज शुरू होता है। मेरे विचार से आप पहली बार आ रहे हैं? खान साहब ने पूछा। हाँ, गंगाधर पंत ने कहा कि हाँ, मैं पहली बार बंबई आया। दादर से परे जो गाड़ी धीमे होने लगी और विक्टोरिया टर्मिनस पर आकर रुकी और जो स्टेशन था वो बड़ा साफ सुथरा था। स्टेशन से निकलकर गोयतोंडे फॉक्स बिल्डिंग में पहुंचता है और जाके कहता है कि मुझे विनय गोयतोंडे से मिलना है। लेकिन विनय का कुछ पता नहीं चला। इतिहास की पहेली को सुलझाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी के जो पुस्तकालय में वह गया, वहां लाइब्रेरी में गया, उसने वहां 5 बुक्स मंगाई और वह एक के बाद एक उनको पढ़ने लगा। और 5वीं पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह उस स्थान पर आ गया जहां से इतिहास ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। पुस्तक के उस पृष्ठ पर पानीपत की लड़ाई का वर्णन था जो मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को हराकर जीती। राजनीतिक कारणों से पेशवाओं ने दिल्ली में मुगल शासन को जिंदा रखा। पश्चिम से प्रेरित होकर 20वीं शताब्दी में और अधिक परिवर्तन हुए। भारत लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ। पेशवा का जो उद्यम था वो समाप्त हो चुका था, किंतु दिल्ली की सल्तनत इस परिवर्तन में बनी रही थी। कहानी आगे बढ़ती है तो पढ़ते समय गंगाधर पंत ने जो भारत देखा था वो उसकी प्रशंसा करने लगा कि वह कहने लगा कि यह वह देश है जो गोरों का दास नहीं बना था। गंगाधर पंत जिस देश से परिचित था, जो कुछ वह अपने चारों ओर देख रहा था, उसकी तुलना किए बिना वह नहीं रह सका। लेकिन वह ये जानना चाहता था कि मराठों ने युद्ध कैसे जीता। इसके लिए उसे भाऊ साहेबाची बर्बर की पुस्तक उसके पास थी। गोयतोंडे अब एक गेस्ट हाउस में रह अपने बाहर जाकर गोयतोंडे देखता है कि एक भाषण शुरू होने वाला था। पब्लिक गैदर थी, सब कुछ तैयार था, स्टेज तैयार था। अब गोयतोंडे ने क्या किया, वो माइक पर पहुंच गया और जाकर भाषण देना शुरू कर दिया। किसी को उसका भाषण पसंद नहीं आया। पब्लिक उसे हटने के लिए कहने लगी और जल्द ही जब वो नहीं हटा तो टमाटर, अंडों और बाकी चीजों की बौछार वहां उस पर पड़ने लगी। तभी एक नया कैरेक्टर अब कहानी में आता है जिसका नाम राजेंद्र है। गोयतोंडे ने कहा कि हम कैटास्ट्रोफी जो सिद्धांत है उसको पानीपत के युद्ध पर लागू करते हैं कि मराठों की सेना अब्दाली की सेना का पानीपत से सामना कर रही थी। दोनों ही सेनाओं में कोई अंतर नहीं था, इसलिए बहुत कुछ जो लीडरशिप है वो सेना के मनोबल पर निर्भर करता था। विश्वासराव के मरने के बाद सेना का जो मनोबल है वो टूट गया और इसके बाद उसकी पराजय हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब हम क्वांटम थ्योरी में निश्चितता का जो अभाव है उसको डिस्कस करते हैं। उस पर उन्होंने चर्चा। कल्पना करें कि विश्व की एक संसार में इलेक्ट्रॉन यहां है और अन्य में वहां है।
जब देखने वाले को ये पता लग जाए कि वह कहाँ है, तो हम जान जाते हैं कि वह किस संसार की बात कर रहा है। परंतु फिर भी वह वैकल्पिक अलग अलग संसार में विद्यमान है। वह परिवर्तन करने से आपको दो संसारों का अनुभव हो गया, यद्यपि एक समय में एक का। वह जिसमें आप सब रह रहे हैं, और वह जिसमें आपने 2 दिन व्यतीत किए। एक का इतिहास हम जानते हैं और दूसरे का जो इतिहास है वो अलग है। इनका अलग होना या दो भागों में बंटना पानीपत की लड़ाई में हुआ। आपने न तो भूतकाल की यात्रा की और ना ही भविष्य की यात्रा की। आप वर्तमान में ही रह रहे थे, किंतु अलग अलग संसारों को आप अनुभव कर रहे थे। निसंदेह इसी परिणाम से भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग संसार विभाजित हो रहे होंगे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स एक साइंस फिक्शन जो स्टोरी है वो समाप्त हो जाती है। आई होप आपने एंजॉय किया। आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक प्रेस करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए लेसन के साथ, नई स्टोरी के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।